आज सुनिए अक्रूर जी की कथा। जय सिया राम। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। अक्रूर जी परिवार के नाते वासुदेव जी के भाई लगते थे। अक्रूर जी कंस दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु अक्रूर जी किसी प्रकार से कंस के दरबार में ही रहे थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मार सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा। उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलाया। अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे भगवान दर्शन के लिए बड़े उत्सुक थे। किसी न किसी प्रकार से भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने भी कृपा करके ऐसा संयोग बनाया था। जब प्रभु की कृपा होती है तभी तो किसी जीव को अपने समीप बुलाते हैं, और प्रभु ने अक्रूर जी पर भी कृपा करके उनको बुलावा भेज दिया। प्रातः काल मथुरा से रथ लेकर वह नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। पीतांबरधारी बनवारी को मैं इन्हीं आंखों से देखूंगा। मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे। उस समय मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे। मुझे पास बिठाएंगे। बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वृंदावन के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने ब्रज अंकुश यव ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्ह को देखा। बस फिर क्या था, वो घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रस से कूद पड़े। उनकी वंदना करते उस धूल में लौटने लगे। उन्हें उस धूल में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं। जैसे तैसे ब्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर जी उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए। सब कुशल है पूछा, आदर सत्कार किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनाइयों से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए जो ही उन्होंने डुबकी लगाई, भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबरा कर ऊपर आए तो दोनों भाई को रथ पर बैठा देखा। फिर डुबकी लगाई, फिर वहीं पर श्याम सुंदर जल के भीतर दिखाई दिए। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां श्याम सुंदर विराजमान ना हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वो भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की कि आप पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्य जगह पर जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर के आनंद का ठिकाना ना था। जिनके दर्शन के लिए योगी इंद्र मुनींद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वो खुद ही घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग हृदय समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है कि धृतराष्ट्र उन्हें दुख देते हैं। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान ने जब मथुरा को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि जहां रहते थे वहां खूब वर्षा होती थी, अकाल नहीं पड़ता था, किसी प्रकार कष्ट और महामारी आदि नहीं होते थे। एक बार किसी कारणवश द्वारका से चले गए। तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक शारीरिक कष्ट सहना पड़ा।
आखिर भगवान ने उनको खोजकर वापस बुलाया। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ परम धाम को पधारे। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें